हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। क्या आप बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और विद इन 3 मंथ्स 3 महीने के अंदर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आइए जुड़िए हमारे साथ। हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए, जो अभी हम प्री का सीरीज़ लॉन्च किए हैं। उसके बाद हम लॉन्च करेंगे मेंस सिलेबस की हम बात करेंगे और उस पर हम बहुत ही तगड़ा वाला प्रिपरेशन करेंगे। तो अभी आज के बिहार दरोगा में, आज की क्लास में हम समझेंगे बिहार दरोगा के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके कुछ कॉन्सेप्ट। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बिहार दरोगा में नेशनल एंड इंटरनेशनल फैक्ट के बारे में आपको सिलेबस मैंने समझाया था। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को कैटेगराइज किया है और एक एक टॉपिक को हम रीड करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसको इफेक्ट में इम्प्लीमेंट कब किया हम लोगों ने, 26 जनवरी 1950 को। फंडामेंटल राइट्स होते हैं और वो फंडामेंटल राइट्स क्या थे, इक्वालिटी, राइट टू वोट, राइट टू स्पीच, एवरीथिंग। सो ये किस आर्टिकल में गिवन है, 12 से लेकर 35 तक इसमें गिवन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में गिवन है, ये पार्ट नंबर 4 में गिवन है। स्टेट के पास कुछ गाइडलाइंस होते हैं गवर्नमेंट के पास जो इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। दोस्तों, हम उसी टॉपिक को मैक्स टू मैक्स फोकस करेंगे जिस टॉपिक पे क्या है कि क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जो चांसेस नहीं है उस पर हम बात नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड्स ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या पावर्स उनके पास गिवन है। ये 52 से लेके 78 नंबर आर्टिकल तक गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप सभी को पता है प्राइम मिनिस्टर का वर्क क्या होता है, हेड होती है गवर्नमेंट बॉडी के, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा, किसी भी डिसीजन लाइक अपने कंट्री के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं या किसी भी टाइप का डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ही ले सकते हैं। और आपको पता है करंट के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होता है जिसके पास सुप्रीम पावर होता है कि अगर हमारे कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी इंसान किसी के अगेंस्ट एफआईआर या कुछ भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है, इस चीज़ को याद रखेंगे। पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। तो लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जियोग्राफी ऑफ इंडिया मतलब इंडियन जियोग्राफी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बिहार से रिलेट करते हैं और उसके चांसेस हैं कि आ सकता है क्वेश्चन। अभी उसके बारे में बात करेंगे हम। रिवर की बात करें तो गंगा नदी, गंगा नदी के बारे में मैं एक एक चीज़ें बताऊंगा, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है और इसका सोर्स क्या है आने का। फिर आता है यमुना, ब्रह्मपुत्र, हिमालय। आपको पता है हिमालय से बहुत सारी रिवर कनेक्ट होती है, हिमालय से बहुत सारी रिवर कनेक्ट होके और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। पेनिनसुला प्लेट्यू, आपको पता है प्लेट्यू क्या होता है, अगर आप में से किसी को प्लेट्यू के बारे में पता है तो कमेंट करके बताइए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लार्जेस्ट प्लेट्यू है और कंप्राइजिंग मालवा एंड डेक्कान से लार्जेस्ट है पेनिनसुलर। कोस्टल एरियाज वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स होते हैं। ये घाट्स का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हम उसी चीज़ को टारगेट करेंगे जो लगता है कि पेपर में बहुत चांसेस हैं आने के लिए। और मैं आपको पेपर दिखाऊंगा भी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराऊंगा। एक एक पॉइंट हम करने वाले हैं, तो अभी से लेके 3 महीने तक आप लोग स्टार्टिंग से जुड़े रहिए। क्लाइमेट जोन्स, ट्रॉपिकल मानसून होता है, टेम्परेट जोन्स होता है, क्लाइमेट जोन्स। आपको पता है क्लाइमेट एंड वेदर में डिफरेंस होता है। अगर क्वेश्चन आता है क्लाइमेट को हम कितने ईयर्स का डाटा लेके कैलकुलेट करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 32 ईयर्स, 32 ईयर्स। जिम कॉर्बेट सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क है। फिर काजीरंगा, सुंदरवंस और बिहार में क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार वाला चीज़ याद रखेंगे क्योंकि स्टेट एग्ज़ाम है। स्टेट एग्ज़ाम में मैक्स टू मैक्स उसी स्टेट से रिलेटेड
क्वेश्चंस देते हैं, तो उस चीज़ को हम प्रिपेयर करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अभी हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। क्या आपको पता है हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप सभी ने स्टार्टिंग टाइम से ही पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, और वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, और अभी इंडस वैली क्यों नाम पड़ा उसका। मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा होगा आपने, बहुत सारी चीज़ें। वैदिक पीरियड पढ़ा होगा, मौर्यन एम्पायर आपने पढ़ा होगा। स्पेशली हम वेन एवर वी टॉक अबाउट मौर्यन एम्पायर, सो वी मस्ट रीड टू अशोका एम्पायर। अशोका एम्पायर किससे रिलेट करता था? मौर्यन एम्पायर से ही। अभी हम बात करेंगे मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में क्या आता है? दिल्ली सल्तनत आता है, एंड देन आपको पता होगा कि इसमें ब्रह्मानी सल्तनत भी आता है, एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि हम बात करने वाले हैं एक एक टॉपिक के बारे में। मुगल्स के बारे में, अगर आपको मुगल्स के बारे में इंपॉर्टेंट लेक्चर्स या उसके नोट्स चाहिए आपको, तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम जरूर उसका नोट्स इम्प्लीमेंट करेंगे आप सभी के लिए। नेक्स्ट आता है मॉडर्न इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन या रिवोल्ट ऑफ 1857, इसमें मंगल पांडे डिफरेंट जो पर्टिकुलर बॉडीज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में हम रीड करेंगे, और उनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है आपके पेपर में, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। आपको पता है जैसे महात्मा गांधी ने क्या करा था? क्विट इंडिया मूवमेंट, नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सारी चीज़ें उन्होंने लॉन्च किया था, राइट। तो अगर इस तरीके के वीडियो आप चाहते हैं देखने के लिए डिटेल्ड में, तो आप कमेंट करके बताइए। इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त 1947 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इंडिया ने सेलिब्रेट करा था, और हम एक एक चीज़ों को हम देखेंगे। अब जैसे इंडिया ने सेलिब्रेट करा 15 अगस्त 1947, तो क्या आपको पता इंडिया अपना दो पार्ट ले लिया, मतलब एक पार्ट पाकिस्तान को दिया गया, एक पार्ट जो इंडिया का है। और ये जो हुआ था पार्टीशन, वो रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। इट मीन्स इस्लामिस्ट पीपल उधर रहेंगे और इधर क्या रहेंगे, इंडिया में सेकुलर कंट्री बना दिया गया इस चीज़ को। कुछ फेमस लीडर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड डिफरेंट लीडर्स हैं जो, और बी आर अम्बेडकर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, और इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इंडियन इकोनॉमी, इंडिया इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट। ये मतलब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो इतना जल्दी ग्रो कर रहा है इंडिया, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा आपको कि इंडिया इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मतलब दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो वो इंडिया है। और ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? अगर आप गवर्नमेंट के डेटा उठाकर देखेंगे तो इंडिया ही, और या चाहे तो वर्ल्ड की डेटा उठाकर आप देख सकते हैं, जिसमें इंडिया ही 5th नंबर पे है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब 5 years प्लान, 5 years प्लान इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये डेट मेंशन करना होता है आपको कि 1951 से लेके 2017 तक 5 years प्लान काम करा। और ये क्यों किया, इसका इंपॉर्टेंस क्या था, अगर किसी को भी पता है तो अपने आंसर को कमेंट करके बताएं। एग्रीकल्चर, आपको पता है एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत पॉपुलर है। पहले 80% लोग एग्रीकल्चर करते थे, बट अभी 40% के आसपास और 50% के आसपास लोग एग्रीकल्चर करते हैं। जिसमें मैक्सिमम कौन सी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है? राइस को, वीट को और कॉटन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। इंपॉर्टेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट हर एक एवरी ईयर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च करती है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन। इससे होता क्या है कि लोगों को इनकरेज करें कि अपनी कंट्री को स्वच्छ रखें, और प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू कुछ पैसे उनके अकाउंट में डाले जाते हैं, कुछ इस तरीके के। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किस मिनिस्टर ने, किसके कार्यकाल में इसको लॉन्च किया गया, किसके टाइम पीरियड में इसको लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
जनरल नॉलेज अबाउट बिहार। बिहार के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको, कुछ जनरल नॉलेज। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन से हो सकते हैं? गंगा, कोसी, गंडक। एंशियंट सेंटर क्या हो सकते हैं? आपको पता है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी पहले हुआ करता था एंशियंट टाइम पे। और क्या था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, आप सभी ने सुना होगा, जहाँ पे यूरोप में और वर्ल्ड के डिफरेंट कोने में स्टडी के लिए, लर्निंग के लिए कोई सेंटर नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इतने लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करते थे। इस यूनिवर्सिटी में फॉरेन से भी लोग आते थे पढ़ने के लिए। कल्चरल हेरिटेज, बिहार ने लोगों को दिया क्या? जैनिज़्म होता है, बुद्धिज़्म होता है, और बहुत सारी चीज़ें दी हैं। मैं बताऊंगा बिहार ने आपको क्या दिया, बिहार ने दुनिया को क्या दिया। इसके लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट लाऊंगा मैं, उस कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम बिहार, आप सबको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्रॉम बिहार, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनसे क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फेमस मूवमेंट क्या हुआ? चंपारण मूवमेंट, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं। चंपारण मूवमेंट, इसको 1917 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और ये महात्मा गांधी ने ही लॉन्च किया था। आप सबको इसका डेट पता होना चाहिए। और इसमें अगर कोई डाउट हो चंपारण मूवमेंट में, या आपको चाहिए कि कॉन्सेप्ट एक बहुत लंबा चौड़ा इसकी सारी डिटेल चाहिए आपको, वो भी कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आऊँगा मैं बहुत जल्द। अब बिहार में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है उसके बारे में देख रहे हैं। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी छोटे मोटे लेवल पे डिफरेंट लैंग्वेजेस लोग यूज करते हैं कि वहाँ पे, जैसे भोजपुरी हो गया और मैथिली हो गया, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट चीज़ें यूज करते हैं लोग। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, करंट अफेयर्स। आपको किसी भी स्टेट पीसीएस में, अगर आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे करंट अफेयर्स होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट से दिया जाता है। तो अभी हम देखने वाले हैं बिहार का और नेशनल लेवल पे क्या क्या करंट अफेयर्स हो सकते हैं। कुछ रिसेंट इवेंट के बारे में देखेंगे। गवर्नमेंट स्कीम लाइक पीएम गति शक्ति, डिजिटल मिशन इंडिया। आपको पता है इंडिया आजकल डिजिटलाइज होते जा रहा है, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन। अगर आपको पेमेंट भी करना होता है तो ऑनलाइन पेमेंट, एंड बहुत सारी फंक्शंस ऐसी हैं जो ऑनलाइन ही रन करते हैं। इंडिया के साथ फॉरेन रिलेशन कैसा है? स्पेशली जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उनसे रिलेशन बहुत अच्छा है। बट ये क्रिटिकल सिचुएशन दिया जा सकता है, जैसे चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारी इंडिया की रिलेशन कैसी है। आप सबको पता है नेपाल के साथ रिसेंट में क्या हुआ, बांग्लादेश के साथ रिसेंट में क्या हुआ। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको हटा दिया गया और मिलिट्री रूल वहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया गया। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हमारी नेबरिंग कंट्री का जो रिलेशन है इंडिया से वो कैसा है, किस लेवल का है, ये चीज़ बहुत दिया जाता है पेपर में। एनवायरमेंटल इशू, क्लाइमेट, आप सबको पता है क्लाइमेट के बारे में बताया मैंने। क्लाइमेट को हम 32 ईयर्स में मेज़र करते हैं, वी कैन मेज़र क्लाइमेट बाय 32 ईयर्स। और वेदर क्या होता है? वेदर जस्ट अभी धूप निकला है और 10 मिनट बाद ही क्या होगा, बारिश हो सकती है, रेनफॉल हो सकता है। तो ये होता है क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंसेस। इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, आपको पता है भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दे चुका है और आता भी है, मैनी टाइम्स पूछा गया। स्पोर्ट्स, आप लोग अगर स्पोर्ट्स देखते होंगे तो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स ये देखा होगा आपने, और उसमें बहुत सारे लोगों ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेके आए इंडिया के। तो इसमें अगर करंट अफेयर से बात करें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं, बताओ रिसेंट में कौन गोल्ड मेडल लेके आया, कितने गोल्ड मेडल इंडिया में आया, तो आपको बताना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट डेज, आप कुछ इंपॉर्टेंट डे के नाम देखेंगे हम कि कॉन्स्टिट्यूशन कब इस्टेब्लिश हुआ, कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, कुछ इस तरीके की चीज़ है। रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, सबको पता है। गांधी जयंती या गांधी
जी का जो बर्थडे है एक तरीके से, कब हुआ? 2 अक्टूबर। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है? 26 नवंबर। नेशनल वोटर्स डे कब है? 25 जनवरी। बिहार दिवस 22 मार्च। और ये जब बिहार का फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम पे हमने बोला कि 22 को हम रखते हैं बिहार दिवस के फॉर्म में, इसको सेलिब्रेट करेंगे या इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। उसको क्लिक करते हैं। बट अगर ये ऑप्शन कुछ इस तरीके से, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सो डेफिनेटली वी विल से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? अब जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया कि आपको कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है 3rd। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और जो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको A to Z सेम एज इट इज़, सेम टू सेम, ये क्वेश्चन का पैटर्न वही है और इसमें गिवन है। तो अगर आप आंसर से मैच कर पा रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताया, सेम वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज ऑल्सो द, अब चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उसको और भी क्या बोलते हैं आप? तो ऑप्शन नंबर ए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बता सकते हैं करंट के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, उनका नाम क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। अब हम दोस्तों मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। Who was the first female governor of an Indian state? सबसे पहली गवर्नर कौन थी फीमेल? आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल गवर्नर इंडियन स्टेट के। तो आप सभी ने सुना होगा नाम सरोजिनी नायडू। बताइए आप में कितने लोग ऐसे हैं जो सरोजिनी नायडू का नाम सुना होगा आपने? अगर आपने सुना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आएगा भी, तो इस चीज़ को मार्क कर लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। विच डायनेस्टी डिड अशोका, अशोका किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? आपको मैंने इसके पहले बताया अशोका मौर्यन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आई सेड टू यू, राइट? इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स मौर्य एम्पायर। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सो इसका ऑप्शन क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन, हंसी, राजा गोपालचारी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। सो इसका होगा राजा गोपालचारी, राजा गोपालचारी जनरल गवर्नर थे फर्स्ट इंडिया के, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया के। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द चंपारण सत्याग्रह 1917 वॉज लेड बाय महात्मा गांधी इन रिस्पॉन्स टू। अब चंपारण सत्याग्रह जो था महात्मा गांधी ने क्यों लॉन्च किया था और रीजन क्या था लॉन्च करने का? आइए कुछ ऑप्शंस देखते हैं। इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स फ्लाइट, अब आपको पता है जलियांवाला बाग, सॉल्ट टैक्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो इंडिगो की फार्मिंग बहुत ज़्यादा कराई जा रही थी बिहार में, जिससे कि लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो कम्प्लीटली डाउन हो रही है, ख़त्म हो रही थी। उस चीज़ को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने बोला कि हम स्टॉप करेंगे, इसलिए इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स
के लिए उन्होंने इस मूवमेंट को लॉन्च किया। विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। अब आपको बताना है कि कौन से रूलर ने पाटलिपुत्र को फाउंड किया, किसने। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं: चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु, अशोका, बिंदुसारा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे बच्चों, अजात शत्रु ने क्या करा, पाटलिपुत्र को फाउंड किया था या उसका नाम दिया था। अब हम बात करने वाले कुछ जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी। सो हमारा ऑप्शन होगा यमुना। मतलब कौन सी ऐसी रिवर है जो कहाँ फ्लो नहीं करती है, बे ऑफ बंगाल में। अब बे ऑफ बंगाल से में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है, अगर आपको पता है तो बताइए। अब इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है या सबसे ज्यादा राइस को प्रोड्यूस करता है। आइए कुछ ऑप्शंस इस तरीके से हैं: पंजाब, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप सबने 10th में या 9th में पढ़ा होगा आपने जियोग्राफी में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, कैसे पास करता है वो, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रीजन से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, तो ये पास होता है गुजरात से। विच सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। क्या आप में से कितने लोगों ने सुना है कि कॉटन जो होता है वो कौन से सॉइल में मैक्सिमम प्रोड्यूस किया जाता है। कॉटन के लिए एक ही सॉइल है जो मैक्सिमम सुटेबल है, कौन सा है, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है जब हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे जो ब्लैक सॉइल था कॉटन, उनको पता चल गया था कि ब्लैक सॉइल में ये कॉटन मैक्सिमम होता है। तो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में जहाँ जहाँ ब्लैक सॉइल होते हैं वहाँ पे उन्होंने कॉटन की एग्रीकल्चर स्टार्ट कराया था। और उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को लेके कहाँ जाते थे, रॉ मटेरियल को लेके इंग्लैंड, और वहाँ से उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके इंडिया में ही लाके सेल कर देते थे हायर प्राइस में। मतलब हमारा ही पैसा, हमारा ही रॉ मटेरियल हमें ही बेच दिया हाईएस्ट प्राइस में। ये था स्ट्रेटजी ब्रिटिशर्स का। अब इंडियन इकोनॉमिक्स से बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। विच वॉज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था। ये 5 ईयर्स प्लान आपको बहुत जगह मिलेगा, तो मैंने एक बार फाइनल बताया कि 1951 से स्टार्ट हुआ था और 2017 तक चला था ये। और लेकिन फर्स्ट की बात कर रहा है तो 1951 से लेके 56 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। द हेड क्वार्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। अब बताना है आपको आरबीआई, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, कहाँ लोकेट किया गया, मुंबई। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत ध्यान देना है इन क्वेश्चंस पे। हु इज एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडियन इकोनॉमी का जो रिफॉर्मेशन होता है उसके फादर किसको बोला जाता है। जैसे आप सबको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बी आर अम्बेडकर को बोलते हैं, तो ऐसे ही बताना है आपको कि इंडियन इकोनॉमी जो है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स कौन है, किनको बोला जाता है, तो बोलते हैं मनमोहन सिंह। वही मनमोहन सिंह जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब यहाँ पे कुछ जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई विच गुप्ता एम्पायर। जो नालंदा यूनिवर्सिटी था उसको गुप्ता एम्पायर के किस पर्सन ने फाइंड किया था उसके बारे में देखना है। तो उसका नाम क्या, ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार। सौरो, आपको पता है सौरो का मीनिंग क्या होता है, कष्ट होता है, जो मतलब दुख का कारण होता है, दुख एक तरीके से। तो ऑप्शन में कौन कौन सा है,
गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, सोन। तो हम बात करेंगे कोसी की यहाँ पे। कोसी का मतलब ये होता है क्या, सौरो, दुख वाला, मतलब सौरो ऑफ बिहार, इसको बोलेंगे कोसी। ये ना चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको, ये पेपर में बहुत चांसेस होते हैं आने के लिए। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ एरिया? बिहार का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है इन टर्म्स ऑफ एरिया? जैसे वेन एवर वी टॉक अबाउट विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट तो इंडिया का, तो हम क्या बोलते हैं, राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट। बट हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो वेस्ट चंपारण हो जाएगा लार्जेस्ट स्टेट। Who was the first president of India from Bihar? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सीरीज़ के साथ। हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आने वाले हैं आपको। अगर आप चाहते हैं रियली में प्रिपरेशन करना और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो बहुत अच्छे से स्टडी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।